हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे लॉजिस्टिक फंक्शंस कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेकंड है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, थर्ड है वेयर हाउसिंग, फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन, फिफ्थ है मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, सिक्स्थ है लॉजिस्टिक पैकेजिंग और सेवंथ है इन्फॉर्मेशन। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप लॉजिस्टिक मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, एक इम्पॉर्टेंट काम होता है लॉजिस्टिक का कि आप परचेस ऑर्डर को प्लेस करते हैं, मतलब आपको कितना प्रोडक्ट खरीदना है सप्लायर से, तो आप उसको लीगल डॉक्यूमेंट में जो लिखते हैं वो होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। मतलब सामने वाले को भी पता हो कि आपको क्या ऑर्डर करना है, तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए उसकी पूरी डिटेल होती है, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या प्राइस पे चाहिए, कितने टाइम में आप डिलीवरी दे पाएंगे, उसका पेमेंट कैसे करना है, टैक्सेस और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है वो पूरी आपको ऑर्डर प्रोसेसिंग के डॉक्यूमेंट में मिलती है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि ऑर्डर प्रोसेसिंग की एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें रहती हैं। फर्स्ट आता है ऑर्डर चेक करते हैं आप डेविएशंस कि किन चीज़ों पे आप एग्री नहीं है, किन पे नेगोशिएट करना, मतलब किन चीज़ों पे बातचीत करनी है, कौन सी बातों में आप दोनों पार्टीज एग्री नहीं है। हो सकता है सामने वाले ने बोला हो कि पेमेंट आपको 5 डेज़ में करना है और आप उनको पेमेंट 15 डेज़ में करना चाहते हैं, तो आप पूरा चेक करते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें चेंज करवाना चाहते हैं। इसमें आपका मेंशन होता है क्या प्राइस है, पेमेंट है, क्या डिलीवरी की टर्म्स है, मतलब कितने टाइम में डिलीवरी होगी। नेक्स्ट आता है कि आप चेक करते हैं कि जो भी आपका मटेरियल का स्टॉक है वो कितना अवेलेबल है नहीं है। आप प्रोडक्शन और मटेरियल की शेड्यूलिंग करते हैं, शॉर्टेज को देखते हैं, एक्नॉलेज करते हैं उस ऑर्डर को कि आप देख सकें कि क्या डेविएशन या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इनफ होता है इन्वेंट्री के लिए कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, हम उसको फुलफिल कर सके। तो जो हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कैरिंग कॉस्ट आती है, इन्वेंट्री को संभाल के रखने की जो कॉस्ट आती है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो बेसिकली आप बैलेंस बनाते हैं इसके अंदर कि आप कस्टमर को क्या सर्विसेज दे रहे हैं और आप मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं सेम कॉस्ट में, तो आप उन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस को बना सकें। इसमें आपका इंक्लूड होता है कि कितनी कॉस्ट लग रही है इन्वेंट्री में, इंश्योरेंस में, स्टोरेज में, वेयर हाउसिंग में, क्या लॉसेस हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, प्रिविलेजेस हो रहे हैं, मतलब जो भी चीज़ें आपकी गुड्स या इन्वेंट्री ख़राब हो रहा है उन सब की कॉस्ट इसके अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में आप स्टोरेज करते हैं फिनिश गुड्स का, जो कि अल्टीमेटली सोल्ड होने वाला है, मतलब जो आपका प्रोडक्ट पूरी तरीके से बन के रेडी है, बस अब आपको उसको बेचना है। तो लॉजिस्टिक ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फर्म के अंदर कि आप प्रॉपर तरीके से वेयर हाउसिंग करें, आप इफेक्टिवनेस के साथ ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग करते हैं ताकि आपको पता रहे कि कितने गुड्स को आपको स्टोर करके रखना है, वेयर हाउस में रखना है, ताकि आप अच्छे डिसीजंस ले सके लॉजिस्टिक से रिलेटेड। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि क्या मेजर डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं वेयर हाउसिंग में। फर्स्ट आता है कि वेयर हाउस फैसिलिटी की क्या क्या लोकेशंस होंगी, कौन कौन सी लोकेशन पे आपके वेयर हाउसेस होंगे। सेकंड आता है कितने नंबर में आपके वेयर हाउसेस होंगे, उनका क्या साइज़ होगा, मतलब कितने बड़े साइज़ के, कितनी क्वांटिटी में उनके अंदर आप जो आपका प्रोडक्ट है वो स्टोर करके रख सकते हैं। तो कितनी क्वांटिटी या कितने साइज़ वाले आपको वेयर हाउसेस चाहिए। वेयर हाउस का क्या लेआउट होगा, मतलब वेयर हाउसेस का डिज़ाइन अंदर से कैसा होगा, आपको सेल्फ वाले चाहिए, रैक वाले चाहिए, प्लेन चाहिए, तो वो आपको देखना है। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग के, जो भी आप बिल्डिंग ले रहे हैं उसका डिज़ाइन कैसा है, मतलब उसमें एकदम से हवा आंधी में गिरे ना, डैमेज ना हो कुछ भी प्रोडक्ट, तो आपको बिल्डिंग का डिज़ाइन भी देखना है और वेयर हाउस की ऑनरशिप देखनी कि वो किसके पास है। तो ये कुछ मेजर डिसीजन आप वेयर हाउसिंग से रिलेटेड लेते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट के ऑर्डर को देते हैं तो उसमें ट्रांजैक्शन वहीं पे पूरा नहीं हो जाता, आपको वहाँ से गुड्स को, जो भी कस्टमर का ऑर्डर आया उसको पूरा करने के लिए जहाँ पे कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए वहाँ तक भेजना पड़ता है। तो ये फिजिकल मूवमेंट होता है, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होती है वो शेयर करते हैं कि डिफरेंट होती है 65 to 70%। इनकेस अगर आप मास कंज्यूम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अगर आप कम यूनिट कर रहे हैं तो यूनिट कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी यूनिट्स में आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो कैरिंग कॉस्ट कैसे आप कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम। इसमें आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट की स्पीड को देखते हैं। जो भी सप्लाई चेन है वो डिपेंड करता है कि मटेरियल हैंडलिंग की कैसी मैथड्स है,
मतलब आपने जो मटेरियल को उठा के रख रहे हैं उनको किन मेथड से रख रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हो, ताकि प्रोडक्ट उसमें डैमेज ना हो, ख़राब ना हो, डिलीवरी में डिले ना हो, टाइम पर डिलीवरी कर सकें, इंसिडेंट्स को आप कम कर सकें। तो आपको देखना है कि मटेरियल की हैंडलिंग का जो सिस्टम है उसकी जो मेथड्स है वो सही होनी चाहिए। आप ज़्यादा वॉल्यूम में मटेरियल को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं ताकि मटेरियल का जो मूवमेंट है वो स्पीड में हो सके। आप किस लेवल की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, तो मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज का सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है लॉजिस्टिकल पैकेजिंग। लॉजिस्टिकल और इंडस्ट्रियल पैकेजिंग एक क्रिटिकल एलिमेंट होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का किसी भी प्रोडक्ट के लिए। ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि कैसे आप लॉजिस्टिक सिस्टम की इफ़िशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप इसमें डिफरेंस को देखते हैं प्रोडक्ट की पैकेजिंग में। मार्केटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, मतलब आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छे से होना चाहिए ताकि आपका जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, प्रोडक्ट का मूवमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, स्टोरेज प्रॉपर तरीके से हो सके। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक वाइटल रोल प्ले करता है जब भी आप कस्टमर को सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं। तो आप इसमें IT टूल्स का यूज़ करते हैं ताकि आप इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सकें, उसको एक्सेस कर सकें, स्टोरेज कर सकें, एनालाइज कर सकें, रिट्रीव कर सकें और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को देख सकें। तो इसमें आप लॉजिस्टिक फंक्शंस की हेल्प से बिजनेस फर्म इन्हेंस करती है कॉम्पिटिटिवनेस को। मतलब आपका जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है अच्छा होना चाहिए, कुछ भी इन्फॉर्मेशन बिजनेस में सबको पता होना चाहिए। अगर लॉजिस्टिक की बात की जाए तो इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी सप्लायर को दे रहे हो तो उनको भी पता होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और अगर आपका IT सिस्टम या IT के टूल्स अच्छी तरीके से काम करेंगे तो लोग ईजीली चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और ये उनको हेल्प करेगा कि वो अच्छे इफेक्टिव डिसीजंस ले सके बिजनेस की फर्म के लिए। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट हमने देखा ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेकंड है इन्वेंट्री का मैनेजमेंट, थर्ड है वेयरहाउसिंग, फोर्थ है ट्रांसपोर्टेशन, फिफ्थ है मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज, सिक्स्थ है लॉजिस्टिक पैकेजिंग और सेवंथ है इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।